नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शमी और मदार का पौधा घर में कहाँ लगाएं। शमी और मदार वृक्ष की मार्मिक कथा क्या है, आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। शमी और मदार पवित्र और पूजनीय वृक्ष हैं। गणपति और शिव की आराधना इनके साथ पूर्ण मानी जाती है। शमी और मदार को विघ्नहर्ता गणेश से प्राप्त एक वरदान है, जिसके बारे में गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में एक कथा में भी कहा गया है। शमी का पौधा घर में लगाने से न सिर्फ सुख समृद्धि आती है, बल्कि पैसों की तंगी भी दूर हो जाती है। मान्यता है कि शमी का पौधा लगाने से शनि के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय शमी का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार शमी का पौधा घर में लगाने से सुख समृद्धि आती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, आपके घर के कलह को भी खत्म कर देता है। मान्यता है कि इसे लगाने से शनि की 7.5 और ढैया के बुरे असर से बचा जा सकता है। इसके अलावा विवाह संबंधित दिक्कतें दूर करने के लिए भी ये पौधा कारगर है। शमी का पौधा लगाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। शमी का पौधा शनिवार के दिन लगाने पर लाभकारी होता है। इस पौधे को लगाने के लिए साफ मिट्टी का इस्तेमाल करें। तुलसी के पौधे की तरह शमी का पौधा भी पूजनीय होता है। मान्यता है कि शमी का पौधा घर के अंदर ना लगाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना शुभ होता है। साथ ही दिशा का भी ध्यान रखें। घर से निकलते हुए यह आपके दाएं तरफ पड़ना चाहिए। पौधे को मेन गेट के बाएं ओर लगाना शुभ माना जाता है। अगर आप शमी का पौधा घर के मेन गेट पर नहीं लगाना चाहते तो छत पर दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। शमी के पौधे की कृपा पाने के लिए शाम के वक्त घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद इसकी भी पूजा करें। ध्यान रखें कि एक दिया पौधे के सामने जरूर लगाएं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, फिजूल खर्च कम हो जाता है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं मार्मिक कथा पवित्र शमी और मदार की। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उनका स्वागत किया। बातचीत के दौरान इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। नारद मुनि ने सहर्ष इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनका तेज वेदों के ज्ञान से सूर्य के समान प्रदीप्त था और उन्हें देवताओं के समान शक्ति थी। बहुत दिनों बाद उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि शमी को बहुत ही स्नेह करते थे। जब वो 7 वर्ष की हुई तो उन्होंने शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया। मंदार शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहा था, इसलिए विवाह के बाद शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने फिर से शौनक के पास चला गया। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए, तब मंदार अपने ससुराल गया और शमी को विदा कराकर फिर से शौनक के आश्रम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भ्रुशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणपति के अनन्य भक्त थे। अपनी तपस्या से उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न किया था, जिन्होंने ऋषि को यह वरदान दिया कि गणेश की तरह ऋषि भ्रुशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भ्रुशुंडी के आश्रम में पहुंचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। इस पर ऋषि बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में आकर उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष जिसके पास पशु पक्षी भी ना आए। और ऐसा ही हुआ। मंदार ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी उसके पास नहीं आता। कई दिनों बाद भी जब शमी और मंदार ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुंचे, तब ऋषि उनकी खोज में निकले। पहले वो शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें ना पाकर ऋषि खोजते हुए भ्रुशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारे वृतांत की जानकारी मिली। उन्होंने भ्रुशुंडी ऋषि से दोनों को शाप मुक्त करने का अनुरोध किया, लेकिन भ्रुशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता बताई।
तब उन्होंने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर बैठकर प्रकट हुए। गणपति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन्होंने शमी और मंदार को शाप मुक्त होकर पूर्णावस्था में लाने का वरदान मांगा, लेकिन गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वरदान देने से मना कर दिया। लेकिन बदले में वरदान दिया कि दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। ये कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वहीं त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप शमी में तने में स्थिर हो गया। इस प्रकार नारद ऋषि ने इंद्र को औरव की कथा सुनाई। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसमें आहुतियां डाली जाती हैं। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव और गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसी तरह और जानकारी के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।